अंजलि प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईटी क्षेत्र की नामचीन कंपनी क्यूब सॉफ्टवेयर में आईआईएमटी के 8 छात्रों का चयन। आईआईएमटी समूह ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आईआईएमटी के 8 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन क्यूब सॉफ्टवेयर में प्रमुख पदों पर हुआ है। चयनित छात्र आईआईएमटी के बीटेक, एमसीए और बीबीए पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक शिवकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कंपनी द्वारा की गई कठोर चयन प्रक्रिया के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र विवेक पाल, जोया नाज, आयुष रस्तोगी और स्वाति तथा एमसीए के छात्र सिद्धार्थ रघुवंशी और रिया छाबरा को डेवलपर के पद पर चुना गया। वहीं बीबीए के छात्र रिशांत वर्मा और सिमरन का चयन बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में किया गया। चयनित छात्रों को निर्धारित वेतनमान के अतिरिक्त अन्य इन्वेस्टमेंट भी दिए जाएंगे। इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने चयनित छात्रों व ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्लेसमेंट अभियान में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा, प्लेसमेंट ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, अभिषेक सिंह एवं अन्य टीम सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान अहमदाबाद में क्रैश, 100 शव निकाले जाने की खबर। पूर्व सीएम रूपाणी समेत 242 लोग थे सवार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। हादसे की जगह से अब तक 100 शव निकाले जाने की खबर है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पे उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पे यह क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव, 20 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा एसी। केंद्र सरकार अब भारत में बिजली की खपत को कम करने के लिए नया नियम लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत देश में अब आगे बिकने वाले एयर कंडीशनर में तापमान की सीमाएं तय की जा सकती है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत में सभी तरह के एसी में न्यूनतम तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान को 28 डिग्री सेल्सियस तक रखा जा सकता है। यह नियम घर के साथ साथ दफ्तरों में लगने वाले एयर कंडीशनर के लिए भी तय हो सकता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू कर देती है तो एसी निर्माता कंपनियों को ही अपने उत्पादों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बदलाव के जरिए इस रेंज तक सीमित रखने के लिए कहा जा सकता है। यानी उपभोक्ता अगर चाहें तो भी वह एसी का तापमान 20 डिग्री से कम या 28 डिग्री से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देश में जो एयर कंडीशनर आ रहे हैं उनमें तापमान की सेटिंग को 16 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। वहीं इनमें अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका, परमाणु वार्ता विफल रहने पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है ईरान। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है, वहीं ईरान और इजराइल में भी तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका के साथ ईरान की परमाणु समझौते पर भी बातचीत पटरी से उतरती दिख रही है। ऐसे में बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है और पश्चिम एशिया से अपने गैर जरूरी और अतिरिक्त सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर परमाणु समझौते पर बातचीत सफल नहीं हो पाती है और संघर्ष छिड़ते हैं तो अमेरिका को पश्चिम एशिया से निकलना पड़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि पश्चिम एशिया में मौजूदा अमेरिकी रक्षा ठिकाने उनकी मिसाइलों की जद में हैं। लगातार दूसरे दिन उछला सोने का भाव, चांदी में गिरावट दर्ज। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सराफा बाजार में 24 कैरेट प्रति 1 ग्राम सोने के भाव 88 रुपए चढ़ गए हैं। सोने की कीमतों में 2 दिनों से तेजी आने के पीछे कुछ मुख्य वजह शामिल है। गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी आने के पीछे मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और डॉलर में कमजोरी आने को माना जा रहा है। चांदी के भाव में आज गिरावट आई है। 100 ग्राम चांदी का दाम 10 रुपए फिसलकर 10,890 रुपए आ गया है। शेयर मार्केट में नकली ब्रोकर नहीं दे सकेंगे धोखा, सेबी ने अनिवार्य किया नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम।
सेबी ने अनरजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा निवेशकों को गुमराह कर होने वाले धोखाधड़ी की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक नया नज्म पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। यह पेमेंट का नया और सुरक्षित तरीका होगा। इसमें सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को निवेशकों से पेमेंट लेने के लिए एक खास नज्म आईडी जारी की जाएगी। नए सिस्टम की मदद से निवेशक भरोसेमंद संस्थाओं, रजिस्टर्ड बिचौलियों, इंटरमीडिएरीज की पहचान कर सकेंगे। नया नज्म पेमेंट सिस्टम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। निवेशक जब किसी रजिस्टर्ड कंपनी को नज्म से पैसे भेजेंगे तो एक हरे रंग का थम्स अप निशान दिखेगा। अगर यह निशान नहीं दिखता तो समझ जाए कि वह कंपनी शायद सही नहीं है। बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ती दिखी रोबो टैक्सी, एलन मस्क ने की 22 जून को लॉन्च की घोषणा। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने घोषणा की है कि टेस्ला 22 जून को टेक्सास के ऑस्टिन में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रोबो टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए एलन मस्क ने इस बात की जानकारी दी। एलन मस्क ने कहा कि इससे पहले ऑस्टिन में लॉन्च किया जाएगा। रोबो टैक्सी एक पर्पस बिल्ट ऑटोनॉमस व्हीकल, स्वयं चलने वाली व्हीकल है जिसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि प्रोडक्शन में जाने से पहले इसे सरकारी नियामकों से मंजूरी लेनी होगी। इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है। शुरुआती चरण में इसकी सर्विस ऑस्टिन में पेश किया जाएगा, जहां सफल होने के बाद इसे दूसरे शहर में भी शुरू किया जा सकता है। एलन मस्क ने कहा कि ऑटोनॉमस कारें मौजूदा समय की ड्राइवर वाली कारों की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक सुरक्षित होंगी तथा इनकी लागत शहरी बसों के लिए $1 प्रति मील की तुलना में मात्र $1 में यह 5 मील भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।